बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका है RMLAU का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका बालिकाओं में पिछले साल यही पेपर कराया गया था गर्ल्स में, और मैंने जो है बॉयज का पेपर ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। इस बार की जो आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं 2024-25 की, वो आपका पेपर लगा हुआ है 7 आपको जो है दिसंबर को पेपर आपका जो लगा हुआ है। एक लड़कियों का पेपर लगा हुआ है, गर्ल्स का पेपर लगा हुआ है, और साथ में बॉयज के पेपर की हम बात करें तो बॉयज का आपका पेपर लगा हुआ है 9 दिसंबर को लगा हुआ है। तो बॉयज वाला पेपर मैंने ऑलरेडी जो है, जो कि 9 दिसंबर को होने वाला था एग्जाम, उसकी जो है ऑलरेडी मैंने जो इसको सॉल्व करा रखा है पिछले साल का पेपर। और जो आज की क्लास के माध्यम से जो है हम लड़कियों वाला भी पेपर हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, जो कि 7 आपका जो दिसंबर को पेपर लगा हुआ है इसी महीने में। तो इन दोनों पेपर को देख के जाना। यदि आप अवध विश्वविद्यालय से RMLAU से अपना कोर्स कर रहे हो, BA BSc BCom FE BBA BSc कोई भी आपका कोर्स रहा हो, इस सभी कोर्सों में आयोजित होगा पेपर। कंपलसरी का पेपर ही है, MCQ का पेपर आपका कराया जाएगा। इसलिए इन दोनों पेपर को, यदि आप कुछ भी नहीं तैयार करते हो, बुक भी नहीं खरीदे हो, सीरीज भी नहीं खरीदे हो, तो आप ये बस दो पेपर आपको देख के चले जाना। यदि आप जो है अवध विश्वविद्यालय से हो, दोनों पेपर से आपका जो है मोस्टली क्वेश्चन या फिर कह सकते हो 80 से 90% जो है इन्हीं प्रश्नों से आपका जो है पेपर सॉल्व हो जाएगा, या फिर कह सकते हो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए 2 पेपर कम से कम आपको देख के जाना है। इसकी प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर वो भी प्ले लिस्ट में जाकर आप पेपर को देख लेना है। और साथ में इसकी मैंने जो है चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा दी हैं। टोटल इसमें आपके 4 आपके यूनिट थी, मैंने चारों इसकी यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है। इसमें 50% आपका रीजनिंग है, मैथ्स से रिलेटेड है, 50% आपका जो है साइबर सुरक्षा कंप्यूटर से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन है। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से बहुत ही तीव्र गति या फिर बहुत ही सरल तरीके से इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पेपर आपका अवध विश्वविद्यालय का इसी प्रकार का आपका आएगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसको करने को, और जो है पूरा आपका 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, और इसमें जो है ये 100 मार्क्स का आपका पेपर भी रहेगा। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कंप्यूटर का जो है कार्य नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैसे तो कंप्यूटर के कार्य क्या है सबसे पहले यह समझ लो। तो कंप्यूटर के हम कार्यों की बात करें तो कंप्यूटर में जो है टाइपिंग की जाती है, डाटा स्टोरेज भी है, इसमें जो है ड्राइविंग भी की जाती है, यानी जो है कोई चीज़ जो है ड्राइव किया जाता है, कोई चीज़ बनाना होता है उसको भी ड्राइव करना होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन जो इसका थिंकिंग यानी सोचना, कंप्यूटर का कोई भी कार्य है ही नहीं, इसलिए इसमें का जो है C ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विच इज द रिलेटेड टू इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर, इसकी हम बात कर लें तो ये जो है डेस्कटॉप, माउस और जो है CPU, ये जो है कंप्यूटर से आपका रिलेटेड है, लेकिन फोटोकॉपी कोई भी इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसमें का D ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में जो MS का जो है क्या अभिप्राय है। तो MS का अभिप्राय से मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है MS का। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? माइक्रोसॉफ्ट होता है इसका जो है, यानी B ऑप्शन एकदम सही रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर वायरस को जो है रोका जा सकता है। तो कंप्यूटर वायरस को जो है कैसे रोका जा सकता है? तो कंप्यूटर वायरस को जो है वैक्सीनेशन के द्वारा, इसके द्वारा नहीं रोका जा सकता है, जो है एंटीवायरस प्रोग्राम के द्वारा। बिल्कुल, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, आप जो है कंप्यूटर वायरस को रोक सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन सा कार्य इंटरनेट के माध्यम से जो है किया जा सकता है। तो इंटरनेट के माध्यम से जो है परीक्षा के फॉर्म भी भरे जाते हैं, जैसे परीक्षा फॉर्म हो गए, स्कॉलर हो गया, सब कुछ इसके माध्यम से भरा जाता है। और जो है वोटर ID कार्ड के लिए आवेदन भी हो जाता है इसके माध्यम से। और रुपये का अंतरण मतलब जो है रुपये जो है आदान प्रदान भी हो जाता है, गूगल पे वगैरह सब कुछ भेज सकते हो, निकाल सकते हो, इसके माध्यम से किसी को पे कर सकते हो। तो सारी सुविधाएं जो है आप इंटरनेट के माध्यम से आप कर सकते हो, इसलिए इसमें का आप D लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कि ATM होते हैं। ATM क्या होते हैं पहले समझ लो। तो ATM होता क्या, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप समझ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है समझ में आ जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है, A से होता ऑटोमेटेड, T से होता टेलर, M से होता मशीन। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है बिना स्टाफ के, यानी जो है नकदी का जो है अंतरण आप कर सकते हो, रुपए निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा
जो कि 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो डाटा प्रोसेसिंग की हम बात कर ले 7 नंबर क्वेश्चन की। तो डाटा प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जो है जानकारी तैयार करना, उसके बाद उसको जानकारी को जो है डेटा को जो है उसको संग्रह करना। तो इसका जो है आप सी लगाइएगा, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करता है पहले डाटा प्रोसेसिंग, उसके बाद उसको जो है इसकी वाणिज्य की जो जानकारी उसको पहले जानकारी तैयार करता है, उसके बाद जो है उस जानकारी को डेटा उसका जो होता है उसको संग्रहण करता है, उसको जो है कलेक्शन करता है उसका। तो इसका आप सी लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ये अगला देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कंप्यूटर में जो है जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो कोई चीज़ भेजी जाती है तो उसको जो है हम इनपुट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उनको हम जो है इनपुट कहते हैं। यदि कंप्यूटर के माध्यम से कोई चीज़ें बाहर निकाली जाती है कंप्यूटर से तो उसको जो हम आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको फिर जो है हम आउटपुट कहेंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, ALO का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। इसके जो जितने भी फुल फॉर्म वाले जिसके जितने भी कंप्यूटर स्टार्टअप के फुल फॉर्म है, मैंने जो यूनिट आपकी जो है 3 और जो 4 मैंने कराई हैं, आप दोनों यूनिट आप कंप्लीट देख लेते हो तो उसमें सब कुछ मैंने जो है सभी इसके पार्ट के बारे में बताया है, सभी इसके फुल फॉर्म जितने भी होते हैं सब कुछ मैंने स्पेशली पढ़ा रखा है चैप्टर वाइज क्लासों में। आप चाहे तो उसकी क्लासेस जो भी आप ले सकते हैं यदि आपके पास ज़्यादा समय भी बाकी है। यदि आपका कल ही परसों एग्जाम लगा तो आप यही 2 पेपर आपको देख के जाना है। चलिएगा, एलियो का फुल फॉर्म क्या होता है इसको समझ लो। ए से होता है एरिथमेटिक, एल से होता है लॉजिक और यू से होता है यूनिट। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो है किससे कहा जाता है, 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो CPU को कहते हैं। किसको कहते हैं, CPU को कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का सबसे पहले ये भी समझ लो। C से होता है सेंट्रल, C से क्या होता है, C से होता है सेंट्रल, P से होता है प्रोसेसिंग, ये सारे फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है यूनिट। इन सारे आपको जो है फुल फॉर्म को रट लेना है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला देखिएगा, सोचना जो है संबंधित है। तो पहली बात तो ये समझ लो कंप्यूटर का जो है सोचना बिल्कुल भी कार्य ही नहीं है। तो कंप्यूटर के कार्य नहीं है, इस कंप्यूटर से संबंधित ही नहीं है। जो है केवल मानव मस्तिष्क जो है वही सोचता है, मानव का मस्तिष्क, मानव का ब्रेन, जिसको ह्यूमन ब्रेन कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा क्योंकि 3 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन तीव्रतम जो है कंप्यूटर है। तीव्रतम यानी जो है सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा, तो उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सबसे फास्ट कंप्यूटर यही कंप्यूटर है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि DVD जो है एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क का है। ठीक है, ये किसका है, ऑप्टिकल जो है डिस्क का उदाहरण है। इसका जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका रहेगा इसमें का बी ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कंप्यूटर में जो है स्टोरेज क्षमता की जो है इकाई है। कंप्यूटर में जो है स्टोरेज क्षमता की जो इकाई है वो क्या है, तो बाइट है। क्या है, BYTE, बाइट है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है भंडारण डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो CD भी स्टोरेज डिवाइस है, DVD भी है। पहले DVD ही चलता था, CD चलता था। अब पेन ड्राइव ज़्यादातर देखने को मिला है, तो पेन ड्राइव भी जो है सारे डाटा जो है भंडारण है डिवाइस, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आपको बताना है कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो पहली बात ये समझ लो ऊपर की जितनी आपकी दी हुई हैं सभी आपके जो है भंडारण डिवाइस 3 हैं। तो नीचे कौन सी डिवाइस नहीं, तो ये समझ लो तो CD, DVD, पेन ड्राइव, ये तो सभी अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो है सभी ये स्टोरेज आपके डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर जो है कोई भी स्टोरेज आपका डिवाइस नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा पास्कल है। पास्कल इज ये क्या है, तो ये जो आपकी है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। पास्कल क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा इसमें का पहला, कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो है ये उसकी भाषा है प्रोग्रामिंग की। अगला देखिएगा फिर 19 नंबर, कोबोल उपयोगी है। तो कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है आपको ये बताना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है वाणिज्य जिसी से यानी कॉमर्स की रिलेटेड हो जाएगा। तो आपका कमर्शियल वर्क के लिए होता है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा वाणिज्य
कार्य है। तो अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन वैज्ञानिक जो है कंप्यूटर भाषा है, आपको ये बताना है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर जो भाषा है वो है आपका फोर्ट्रान है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का सी, फोर्ट्रान। अगला देखिएगा कि जावा है, जावा क्या है, जावा क्या है आपको ये बताना। तो ये जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक भाषा है, ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट का जो है प्रयुक्त भाषा कौन सा है। इंटरनेट पर जो है, इंटरनेट का जो है प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सा, आपको ये बताना है। तो इसकी हम बात कर ले, जो कि आपका 23 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो है जावा है, क्या है, जावा है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका आ चुका है कि सी प्लस प्लस ये क्या है, आपको बताना है। तो ये प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेज है, ये क्या है, ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का 23 नंबर क्वेश्चन का वो आपका रहेगा 20 में का एक जो है प्रोग्रामिंग जो है भाषा है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा जो है लैंग्वेज हार्ड लेवल नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपका जो असेंबली जो लैंग्वेज है ये आपका हार्ड लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल की, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। ऊपर की जितने भी हैं सभी आपके हार्ड लेवल की लैंग्वेज हैं। अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, आपको बताना है। जो आपकी स्टोरेज होती है, ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो टीबी, टीबी जो होती है ये स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है, ये समझ लो। और जो बिट होती है, बिट BIT, बिट जो है ये कंप्यूटर की स्टोरेज की जो है सबसे छोटी, ये क्या है, ये कंप्यूटर स्टोरेज की जो है सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी आपको याद रखना है। टीबी जो है सबसे बड़ी इकाई है स्टोरेज डिवाइस की, और जो बिट है ये सबसे छोटी है। दोनों को रट लो, एक नंबर पक्का हो जाएगा आपका। दो में से एक पूछ लेगा, या तो बड़ी पूछेगा या फिर छोटी पूछेगा। अब अगला देखिएगा कि इंटरनेट जो है बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इंटरनेट बैंकिंग की हम बात करें तो जो है नेट पर जो है बैंक यानी बैंकों की जो है बैठक, या फिर जो है नेट प्रैक्टिस है, या फिर जो है इंटरनेट के जरिए जो है बैंकिंग, बिल्कुल, यानी जो है बैंकिंग थ्रू इंटरनेट हो जाएगा। इसमें का सी ऑप्शन, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बैंकिंग हो जाएगा। अगला देखिएगा इसमें का सी ऑप्शन केवल सही है और ऊपर की सभी गलत है। अगला देखिएगा HTML का जो है फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया आपके स्क्रीन पे। HTML के हम फुल फॉर्म की बात करें 27 नंबर की, तो H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, M से होता है मार्कअप, और L से होता है लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका जो है B ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन फिर देखिएगा कि इंटरनेट के संदर्भ में जो है ORG जो है संबंधित है। तो इंटरनेट के माध्यम पर जो ORG है आपका ये संबंधित, ORG का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फुल फॉर्म में इसका जो शॉर्टकट में ORG लिख दिया है, तो ये होता है संगठन से इसका तात्पर्य होता है, इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा .com डोमेन का संबंध क्या होता है। तो .com का मतलब हो जाएगा कॉमर्स, कमर्शियल से संबंधित है, जिसको हम कमर्शियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, जो है व्यापारिक संस्था से। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो W यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा फिर कि ईमेल का मीन्स क्या होता है, ईमेल यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। याहू और गूगल ये क्या है, आपको बताना है। 32 नंबर की हम बात करें तो याहू और गूगल जो है सर्च इंजन है, सभी को पता भी होगा। ये क्या है, याहू और गूगल जो है ये सर्च जो है इंजन है। ये क्या है, सर्च इंजन है। तो इसको जो है आप क्या कह सकते हो, इसको आप इंटरनेट साइट भी आप कह सकते हो। फिर यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, वैसे तो ये सर्च इंजन है। अगला देखिएगा स्पैम जो है शब्दावली संबंधित है। तो स्पैम जो टेक्नोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी, ये किससे संबंधित है, जो है इंटरनेट से संबंधित है। स्पैम इसी के माध्यम से किया जाता है। अगला देखिएगा किस कंपनी ने जो है MS ऑफिस बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है MS ऑफिस बनाया है। इसका B ऑप्शन सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि किस कंपनी ने जो है MS एक्सेल बनाया है, आपको बताना है। चलेगा, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया। फिर आपका फिर क्वेश्चन पूछा कि किस कंपनी ने MS एक्सेल बनाया। तो ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। इसका पहला ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका आ चुका है कि विंडोज आपका जो है
98 विंडोज NT को जो है जाना जाता है, तो उसको किस रूप में जाना जाता है, तो आपको ये बताना है। तो इसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 36 नंबर का। अगला भी 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि स्क्रीन के जो है बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको जो हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को जो है क्या कहते हैं, तो उसको जो है कर्सर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको जो है हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। अगला देखिएगा, अगला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ चुका है कि हाँ, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा जो है मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो एडिट का जो है मेनू किया जाता है सिलेक्ट, इसका एडिट मेनू का। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, कंप्यूटर में जो है संचित फाइलों के जो है समूह को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो संचित जो फाइलें होती हैं उसको जो है क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 40 नंबर की, तो उसको जो है डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको डायरेक्टरी कहते हैं। इसका जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, MS एक्सेल क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका। तो ये जो है विंडो पर आधारित जो है स्प्रेडशीट पैकेज है ये। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, MS वर्ड में जो है स्पेलिंग को सही करने के लिए जो है करने के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो इसमें जो है स्पेल चेक का उपयोग किया जाता है। स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका जो है राइट आपका रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट का जो है एक्सटेंशन है। तो ये क्या है, तो ये आपका डॉट आपका XLS है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, स्प्रेडशीट संबंधी पद निम्नलिखित में से जो है कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। 44 नंबर की हम बात कर ले, तो इससे जो है कौन सा जो है संबंधित नहीं है, कौन सा इसमें का नहीं है, आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो आपका ब्राउजर है ये इससे संबंधित नहीं है और सभी हैं। अगला देखिएगा, जो कि आपका दिया हुआ है कि सी आपका 10 प्लस सी आपका 11 अपान जो है 12 प्लस D 10 आपका जो दिया हुआ है ये क्या है। ये एग्जाम्पल किसका है, आपको ये बताना। तो जो है फार्मूला है, ये क्या है, 45 नंबर का जो राइट आपका हो जाएगा फार्मूला है। अगला देखिएगा, .xls जो है ये एक्सटेंशन का उपयोग जो है किन फाइलों के लिए जो है किया जाता है इसका उपयोग। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए किया जाता है। किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 47 नंबर के एक्सेल में जो है सेल की पहचान निम्न में से जो है कौन करता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो पहचान करता है वो करता है सेल एड्रेस करता है। कौन करता है, सेल एड्रेस करता है। सेल एड्रेस करता है, सेल एड्रेस करता है और जो है और सेल आपका रेफरेंस भी करता है। सेल एड्रेस करता है और सेल जो है रेफरेंस भी करता है, ये दो करते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो है आप एड्रेस लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा 48 नंबर की नई स्लाइड के लिए जो है बोर्ड शॉर्टकट जो है क्या है, आपको बताना है नई स्लाइड के लिए। तो इसके लिए जो है Ctrl+M का उपयोग करते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, फाइल को जो है अक्सर कहते हैं। तो फाइल को जो है अक्सर हम जो है डॉक्यूमेंट कहते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि कौन सा जो है पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से जो है संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है वर्कशीट, सेल, फार्मूला ये तो स्प्रेडशीट से संबंधित है, लेकिन वायरस डिटेक्शन इससे कोई भी संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों को जो है वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर सर्वप्रथम कौन सा शब्द जो है आएगा। तो प्रिंसिपल आएगा। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सक्सेस जो है कहाँ वर्क के जो है पहले आता है, आपको ये बताना है। तो सक्सेस जो है ये आपके रियल लाइफ में आपका आता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा और सारे ऑप्शन इसमें के गलत हैं। अगला देखिएगा जो कि 53 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे कि भारत की जो है नई दिल्ली से संबंधित, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो कहोगे लखनऊ है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा उसी प्रकार के भी क्वेश्चन आ चुका है जैसे कि श्री राम जो है अयोध्या में उनकी जन्मभूमि है, उससे
प्रकार जो है श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्या, तो कहोगे भैया मथुरा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, आंख जैसे कि है, इसमें जो है दृष्टि दोष होता है, उसी प्रकार दांतों में जो क्या होता है, कहोगे भैया पायरिया, इसमें हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है शेष तीन से भिन्न है, इसमें कौन सी चीज जो है तीनों से भिन्न है, आपको बताना। एक इसमें किसी से भिन्न है, तो दही, मक्खन और पनीर ये दूध से ही बनती हैं, तो ये तीनों तो एक दूसरे से जो है समान है, लेकिन तेल जो है इन तीनों से भिन्न है। ठीक है, तेल तो इन तीनों से भिन्न है, इसलिए इसमें का भिन्न आपको बताना था, तो इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि शेष यानी शेष से जो है भिन्न शब्द आपको चयन करना है। तो दिन, महीने, साल आपको एक से संबंधित है, जबकि कैलेंडर है संबंधित, लेकिन इन तीनों से थोड़ा सा दूर है, इसलिए इसमें का जो है ये भिन्न है तीनों से, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के नाती की पत्नी है। तो अरुण जो है लड़की का क्या है, तो आपको बताना है। तो मान लो ये अरुण की माँ है, ठीक है, तो इस पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ से अरुण, यहाँ फिर अरुण का इस पर प्लस का चिन्ह रहेगा। फिर अरुण का जो है ग्रैंडसन आपका, तो अरुण का जो है यहाँ से ग्रैंडसन हो जाएगा, ग्रैंडसन। इनके ग्रैंडसन की जो पत्नी है, जो वाइफ है, ठीक है, तो ये अरुण की क्या लगेगी, तो अरुण जो रहेंगे इसके ससुर लगेंगे, इसके क्या लगेंगे, इसके ससुर लगेंगे, जाहिर सी बात है। जिसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा डी रहेगा। अगला देखिएगा जो कि आ चुका है आपका स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन, कि एक महिला एक पुरुष का परिचय देती है कि यह जो है उसकी माँ के इकलौते भाई का लड़का है। पुरुष जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो एक जो है महिला है, कोई यहाँ से मान लो ये कोई महिला है, ओमेन है, ठीक है, तो ये जो है एक, हाँ, यह जो है एक पुरुष का परिचय देती है, कहती है कि यह जो है उसकी माँ के भाई का लड़का है। उसकी माँ यानी इसकी जो ओमेन की जो माँ है, इसकी जो मदर है, इसके भाई का लड़का है। इसके जो ब्रदर, इसका इसके माँ के भाई का यानी इनके भाई हो जाएगा ब्रदर यहाँ पे। इसके ब्रदर का जो है लड़का है, तो ये जो है यहाँ सन हो जाएगा। तो जो है लड़की जो है महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला जाहिर सी बात है ये जो है मेरा भाई लगेगा, उसका कजिन जो है, कजिन है उसका, कौन है, कजिन है, ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो है मेरा भाई हो जाएगा, कजिन। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का सी रहेगा। अगला देखिएगा फिर, क्योंकि 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हेल्थ को जो है इन्होंने GSKZDG में उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि उसी कोट में जो है नॉर्थ को जो है आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले इन्होंने हेल्थ को जो है इसको कैसे लिखा, ये जब हम मेथड समझ लेंगे तो हम फिर उसी प्रकार जो है हम नॉर्थ को भी जो है इन्हीं की मेथड अप्लाई करके हम इनको भी लिख देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है इसको समझो। तो ये जो है अल्फ़ाबेट से आपसे लिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है। मैंने इसको विधिवत तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी यहाँ से आपको बताएंगे, जो भी क्लासें में ज्वाइन किए होंगे आपके अल्फ़ाबेट जिसको पता होगा तो उसको विधिवत समझ में आएगा। फिर भी हम बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो अल्फ़ाबेट जो आपका होता है, जैसे कि ए आपका हो गया, बी सी डी, तो इसमें जो ए आपका 1 नंबर पे आता है, बी आपका 2 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है। टोटल आपके 26 अक्षर होते हैं, तो सभी की नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तब भी आप एग्जाम देने जाना, आपको लास्ट में लिख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले हम शब्द लिखेंगे हेल्थ, HEALTH। चलो अब इसकी जो है नंबरिंग हम कर लेंगे, किस नंबर पे कौन सा अंक आता है, तो हमको जो है विधिवत समझ में आएगा। फिर इन्होंने इसको बनाया क्या, सबसे पहले ये भी हम लिख लेते हैं। तो इसको इन्होंने बनाया है G बनाया है, और जो है S बनाया है, K बनाया है, और जो है और क्या किया है, फिर K बनाया, इसके बाद आपका Z बनाया है, फिर D बनाया है, फिर इन्होंने क्या बनाया है, फिर इन्होंने जो है G बनाया है। अब समझो उसको कैसे बनाया है। तो सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो हमको विधिवत समझ में आ जाएगा। तो H जो है कितने नंबर पे आता है, तो H आप कहोगे आता है आपका 8 नंबर पे। कितने पे आता, 8 नंबर पे H आता है। E आपका जो आता है 5 नंबर पे। A आपका आता है 1 नंबर पे। L आपका कितने पे आता है, तो आप कहोगे L जो आता है 12 नंबर पे आता है। T कितने पे, T20 यानी 20 पे आता है। H आपका फिर जो है 8 नंबर पे आता है। अब नीचे वाली भी काउंटिंग करो कैसे, तो आपको देखा जाए तो G जो आपका आता है ये कितने पे आता है, तो G कहोगे 7 नंबर पे। S आपका कितने पे आता है, S आपका 19 नंबर पे।
और के आपका जो आता है वो आपका, हाँ जी आपका हो जाए 7 नंबर पे हो जाएगा। एस आपका कितने नंबर पे आता है, एस की हाँ 19 हो जाएगा। फिर के कितने नंबर पे आता है, तो के आपका देखा जाए तो 11 नंबर पे आता है के। जेड कितने पे आता कहोगे 26 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता कहोगे 4 नंबर पे। और जी कितने पे 7 पे आता है, यानी 7 पे आता है। अब समझो, तो यहाँ पे 8 था तो यहाँ से 7 दिया, मतलब इन्होंने जो है 1 माइनस किया है। ये जो पीछे का अंक है इन्होंने इस तरह से लाया और यहाँ पे इन्होंने कर दिया है 1 माइनस के, इन्होंने जो है घटा दिया है। फिर दूसरा समझो, यहाँ पे 20 दिया है, टी आपका 20 पे आता है, 20 को पकड़ो। फिर इन्होंने जो है लाकर एस पे कर दिया है, तो यहाँ से एस कितना होता है 19 होता है, इसमें भी इन्होंने जो है माइनस किया है। पीछे के एक अंक उठाया इन्होंने, इसको उठाकर खींच के यहाँ पे कर दिया, माइनस का 1 कर दिया भाई, यही इन्होंने जो है पूरी मेथड किया है। फिर एल आपका 12 दिया था, फिर इन्होंने जो है इसको जो है 1 घटा दिया तो 11 हो गया, जो कि 11 पे क्या आता है। फिर ए आपका दिया था 1 नंबर पे, जब 1 से आप घटा लोगे 1 तो ये बचेगा कितना, जेड पे आ जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट का जो लास्ट का अंक हो जाएगा फिर उल्टा चालू हो जाएगा, तो ए का जो अपोजिट होता है और जेड होता है यानी 26 होता, तो ये 26 हो जाएगा। और आपका ई 5 पर दिया हुआ था, और ई से जब 1 घटा लोगे तो आपका हो जाएगा डी पर आ जाएगा, 4 नंबर पे आपका डी आता है। एच आपका 8 नंबर पे आता है, इसमें जब 1 घटाओगे तो 7 नंबर पे आपका जी आ जाएगा। तो पूरा इसी तरह इन्होंने किया है। अब हम भी जो है नॉर्थ को हम भी इसी तरह लिख लेंगे। आप जो है पेन कापी आपको उठा लेना, तभी आपको जो है विधौत आपको जो है समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही क्वेश्चन, लेकिन हम प्रॉपर समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ आपका फिर लिखा हुआ NORT, इसके बाद आपका एच दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको बताया था। तो एन आता है आपका 14 नवंबर पे, 14 पे। फिर ये आपका कितने पे आता है, तो ये आता है 14 पे। और इसके बाद ओ की हम बात कर लें तो ओ कितने पे आता है, तो कहोगे ओ 15 पे आता है। फिर आर की हम बात करें तो आर जो है किस नंबर पे आता है, तो आर आपका 18 नंबर पे आता है आर आपका। टी आपका आता है 20 पे, T20। एच आपका कितने नंबर पे, तो कहोगे भैया एच जो है 8 नंबर पे आता है। अब इधर से इन्होंने क्या किया था, इधर से इन्होंने जो है माइनस का 1 करते हुए गए थे, तो हम भी करेंगे, इधर से 1 माइनस कर लेंगे। तो ये 8 लिखा था, तो यहाँ से सबसे पहले हम 7 लिख लेंगे। 7 नंबर पे कौन सा आता है, तो कहोगे 7 पे जो है जी आता है। फिर यहाँ से 20 लिखा है, ठीक है, तो 20 को हम कर लेंगे। 20 में से 1 हम यदि घटा लेंगे तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 19 बचेगा। तो 19 नंबर पे कौन सा अंक आता है, तो आप कहोगे 19 नंबर पर जो आता है एस आता है। क्या आता है, एस आता है 19 पे। फिर देखो आर दिया हुआ है, आर में से हम 1 घटा लेंगे, ये 18 तो 17 पे आपका क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्यों जो है 17 नंबर पे आता है। फिर देखो ओ आपका 15 नंबर पे आपका दिया हुआ, जो कि 15, ओ आपका 15 इसका अंक दिया हुआ 15 नंबर पे आता है। ओ से हम 1 घटा लेंगे तो 14 बचेगा, तो आपका एन आ जाएगा 14 नवंबर, एन जो होता है 14 पे आता है। फिर आपका एन दिया हुआ, फिर तो एन में से 1 हम घटा लेंगे तो 13 बचेगा, मैं 13, एम आपका 13 नंबर पे आता है, ठीक है। तो GSQMN, तो GSQMN आपको ये दिख रहा होगा, इसमें का बी ऑप्शन देखो, GSQNM, तो इसका दूसरा ऑप्शन एकदम से हो जाएगा। तो पेन कापी जब आप उठा लोगे विधिवत तरीके से, तभी आपको ऐसे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अब अगला समझो, क्योंकि अक्सर नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक महिला ने जो है एक पुरुष ने, महिला ने नहीं, एक पुरुष ने महिला से कहा कि उस आदमी की माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो इसकी हम बात कर ले। तो एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने महिला से कहा, तो यहां से कोई पुरुष हो जाएगा, पुरुष। पुरुष ने एक महिला से कहा, महिला से कहा कि उस आदमी की माँ, यानी पुरुष की माँ, यानी इसकी जो माँ, इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तुम्हारे पिता की, यानी इसकी, इनके पिता, इनकी यानी इनकी मदर की जो पिता इनके की इकलौती बेटी है, ठीक है। अब समझो इनके पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है, इनके पिता की इकलौती बेटी है। तो महिला जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो जाहिर सी बात है, इसमें समझने की क्या बात है। महिला जो है उसकी माँ होगी, उसमें कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि यहाँ से पहले स्पष्ट हो गया कि एक पुरुष ने महिला से कहा कि
उस आदमी की माँ, उस आदमी की माँ मतलब हो जाएगा खुद पुरुष, उसकी माँ जो है तुम्हारे, हाँ तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तुम्हारे पिता की, मतलब वो अपने माँ के ही बारे में बात कर रहा है, इसलिए जो है इसका जो रिश्ता रहेगा उस आदमी से संबंधित महिला, तो आदमी की जो है माँ रहेगी, क्या रहेगी, वो उसकी माँ है, वह महिला उस व्यक्ति की माँ है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा फिर 62 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपका ये एक डॉट दिया हुआ है इस तरह से, तो ये इसमें बना हुआ, तो ये बना हुआ देखो, ये देखो, तो ये जो है पूरी ये सब्जी है, ये क्या है, ये पूरा गोला सब्जी है। तो इसमें जो है आप आलू भी ले सकते हो, सब्जी में बहुत सारी सब्जी आ जाएंगे, आलू गोभी, ठीक है, तो ये आलू गोभी इसमें आ जाएंगे सारे सब्जी, तो इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, ये किसको दर्शाता है, इसकी हम बात कर ले, तो ये जो है आपके मेल्स फादर और डॉक्टर, यानी जो है पुरुष पिता और जो डॉक्टर को दर्शाता है। इसका इसलिए सी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। यह क्वेश्चन भी हो चुका है, फिर हम देखेंगे जो कि 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी हम समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से कि ये क्या है। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक जो है टूर्नामेंट में 5 बच्चे जो है भाग लेते हैं, प्रत्येक दूसरे के साथ खेलते हैं, यानी प्रत्येक जो व्यक्ति हैं बच्चे हैं एक दूसरे से खेलते हैं, कुल जो है कितने बच्चे खेलेंगे आपको बताना है। तो एक टूर्नामेंट में 5 बच्चे भाग लेते हैं, तो मान लो कोई टूर्नामेंट आपका हो गया 1 2 3 4 1 5, ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई एक टूर्नामेंट है, ये कोई टूर्नामेंट, इसमें 5 जो है बच्चे भाग लेते हैं और ये जो है एक दूसरे से खेलते हैं। तो मान लो इसकी हम संख्या निर्धारित कर लें कि C1 C2 C3 C4 और C5, ठीक है, तो एक दूसरे से खेलते, पहला सी जो है ए से यानी C2 से खेलता है C1, फिर C1 जो है C3 से खेलता है, फिर C1 जो है C4 से खेलता है, फिर C1 जो है C5 से खेलता है। तो इसको समझो, इसको जो है इसको जो है हल करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताने का प्रयास करूंगा। तो 5 हैं तो क्या करेगा, तो C1 जो किसके साथ खेलेगा, तो C1 जो है C1 C2 के साथ खेलेगा, फिर जो है C1 जो है C3 के साथ खेलेगा, किसके साथ, C3 के साथ खेलेगा, फिर ये C1 हो जाएगा, फिर C3 हो जाएगा, फिर जो है C1 जो है C4 के साथ खेलेगा, C4 के साथ खेलेगा, फिर C1 जो है C5 के साथ खेलेगा। अब C1 वाला हो गया, तो इसमें जो है एक पद ये 2 3 के साथ C1 खेलेगा, फिर C2 उठाइएगा उसी प्रकार। तो C2 की हम बात करें तो C2 जो है C3 के साथ खेलेगा, और जो है C2 जो है C4 के साथ खेलेगा, और C2 जो है C5 के साथ खेलेगा। तो 1 2 3 से ये खेलेगा, किससे खेलेगा, ये 3 से ये खेलेगा, ये 4 से खेला था, 4 3 7 हो गए, ठीक है, 3 से ये भी खेला था, हाँ ये आपका 4 से आपके 7 ये हो गए। फिर जो है हम C3 उठाएंगे, C3 की हम बात करें तो C आपका 3 जो है C4 से खेलेगा, ये हो जाएगा, और C5 से खेलेगा। तो ये जो है 2 हो गए, 7 2 हो गए, जो है 8 9 हो गए। फिर आपका C जो है कितना बचा, C4 बचा, तो C4 जो है किससे खेलेगा, तो C4 जो है ये C5 से खेलेगा, मतलब 1 से खेलेगा, तो टोटल 10 से खेलेगा, किससे खेलेगा, 10 से खेलेगा। ये तरीका एक हो गया। दूसरा और भी तरीका इसको सोल्व करने का, एक इसका और भी दूसरा भी तरीका, इसको भी हम बताते चलेंगे। तो इसका जो दूसरा तरीका है ये है, इसका सूत्र होता है निकालने का n इंटू n-1/2। n आपके टोटल 5 हैं, तो यहाँ से 5 बच्चे, तो 5 - 1/2, इसको सॉल्व कर लो। तो 5 से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से 4 बचेगा, तो ऊपर बचेगा 5 × 4 अपान जो है 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 चौक 20 हो जाएगा, इसका गुणा कर लो, तो 5 चौक 20, 20 अपान यहाँ से 2 बचेगा, जिसको काट दोगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो टोटल कितने बच्चे भैया खेलेंगे, तो 10 खेलेंगे। उस तरह से भी 10 ही आएगा, इस तरह से भी 10 ही आंसर आएगा। अब अगला देखो,
65 नंबर पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 3 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे। सेम उसी प्रकार का भी क्वेश्चन आपका लगेगा। तो 3 व्यक्ति हैं यानी C1, C2 और C3 हैं। तो ये हाथ किससे से मिलाएगा, तो C1 जो हाथ मिलाएगा ये सबसे पहले C2 से मिलाएगा, ठीक है। फिर जो है ये C1 जो हाथ मिलाएगा किससे मिलाएगा, तो ये जो है C3 से मिलाएगा। C1 जो है C3 से फिर हाथ मिलाएगा। फिर हम C2 की बात कर लें तो C2 जो ये 2 पद ये हो गए। फिर C2 हाथ किससे मिलाएगा, तो C2 जो है C3 से हाथ मिलाएगा केवल। तो 2 1 3, तो 3 हाथ मिलेंगे। अब ये तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका था कि अब सूत्र के माध्यम से, तो टोटल कितने हैं इसमें व्यक्ति, तो इसमें जो है इसमें 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है n-1, ठीक है, n इंटू n-1/2। तो इसमें रख दो कितने हैं टोटल इसमें बच्चे, तो 3 हैं, 3 इंटू 3-1। आप पेन कापी उठा लो तभी आपको समझ में आएगा, /2। तो इसको 3 से 1 घटा दोगे तो कहोगे भैया 2 बचेगा। तो ऊपर बचेगा 3 × 2/2। तो इसको देख लो, आप चाहे तो 2 से 2 काट दो, ऊपर कितना बचा 3 बचेगा। फिर इसको आप गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, नीचे 2 बचेगा, 3 दूनी 2 3 6, 3 इस तरह से भी आ जाएगा। अब जैसे कर पाओ आपको कर लेना है, 3 ही आएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी हम देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि जो है रीना सुनीता से उम्र में दूनी बड़ी है। रीना जो है सुनीता से दोगुनी बड़ी है उम्र में, और 3 वर्ष पूर्व यानी पहले वह जो है सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। तो इस समय जो है रीना की उम्र जो है क्या होगी आपको बताना है। तो पेन कापी उठा लीजिए। तो माना इस तरह से आपको नोट करना है। माना जो है सुनीता की आयु, सुनीता की जो है उम्र या फिर आयु, सुनीता की आयु x है, कितनी है, x है। और जो है रीना की आयु जो है, सुनीता की आयु जो है x है। तो रीना जो कि इससे दोगुनी है, ठीक है, इसकी जो है दोगुनी इसकी उम्र में है, तो जाहिर सी बात इसकी जो रीना की जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी 2x हो जाएगी 2x। अब देखो फिर जो इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले सुनीता की जो उम्र थी, तो 3 वर्ष पहले सुनीता की उम्र हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, 3 वर्ष पहले की बात आएगी। और रीना की कितनी हो जाएगी उम्र, तो 2x माइनस का जो है ये 3 हो जाएगा। तो ये जो है इतना हो जाएगा। अब जो है प्रश्नानुसार ये 2 स्टेप आपको लिख लेना है। ये जो यहाँ से लिखा 3 वर्ष पहले, ये जो है सुनीता की उम्र है 3 वर्ष पहले, और ये जो है रीना की उम्र है 3 वर्ष पहले। अब देखो इसके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे 2x माइनस का 3, ये जो है किसकी उम्र है, तो ये जो है रीना की है, इक्वल टू, तो पूछा कि सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी, तो रीना की उम्र क्या, 3 गुना बड़ी थी तो सुनीता से, तो 3 गुना हम कर देंगे इसका, तो x माइनस 3। अब समझो, इसको सोल्व कर लो भी आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है 2x रहेगा, 2x माइनस का 3 इक्वल टू, इसका गुणा हो जाएगा अंदर से, तो हो जाएगा 3x माइनस का 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x दिया हुआ है, नहीं 2x और 3x दिया हुआ है, सॉरी 3 नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है इधर ले आओ, फिर इसको उधर ले जाओ, बात ही की रहेगा। तो सब एक तरफ ले आओ, तो ये जो 2x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो पूरा हम देखें इस तरह से, तो ये 3x बचेगा, 3x माइनस का इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x, और ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो है इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर 9 है माइनस का, तो ये 9 ही रहेगा। तो 3x से 2x घट जाएगा तो कहोगे भैया 1x बचेगा, और ये जो है 9 से 3 घट जाएगा तो बचेगा 5, और भी कितना माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 नहीं सॉरी आपका 5 3 8 हो जाएगा। तो ये आपका जो बचेगा वो बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा, ये आपका जो है 6 बचेगा, ये आपका 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो x को जो है अब इधर भेज दो, x इक्वल टू माइनस, x इक्वल टू जो मान निकल आएगा 6 निकल आएगा। तो ये जो है 6 इसमें का राइट एकदम विकल्प रहेगा, ठीक है। या फिर इसको जो आपने यहाँ तक किया था, जैसे कि यहाँ तक समझो, तो ये क्या था, हाँ
ये जो था, तो ये जो है आपको अल्फ़ाबेट वाले एक तरफ कर लेना था, जैसे कि यहाँ से दिया हुआ था। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, ये जो है एक्स एक्स वाले एक तरफ टर्म कर लो। तो 3x दिया हुआ था, तो आपका 3x माइनस का 2x कर लो, फिर इक्वल टू बराबर के जो है 9x दिया हुआ, फिर इसको आप एक तरफ कर लो, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 9 हम इधर ले आए हैं ना, तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस था ही पहले से। अब इसको कर लो, देखो तो एक एक यहाँ से x बचेगा, अब इसको घटा दोगे तो ये 6 ही बचेगा, उतना ही आंसर आएगा इसका। तो इसमें का 6। ठीक है, तो रीना की जो उम्र रहेगी वो 6 वर्ष रहेगी। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा 6 इसमें का। फिर इन्होंने कहा है, और भी आगे कंडीशन दिया है। हाँ, तो इन्होंने कहा है कि दोगुनी है, जो कि रीना की जो सुनीता, रीना जो है सुनीता से उम्र में 3 जो है दोगुनी है, तो यहाँ से जो है वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी है। तो इस प्रकार जो है रीना की उम्र आपको फाइंड आउट करना। तो रीना की जो उम्र निकली है, तो अभी तो जो है 6 आपने निकाला है, लेकिन यहाँ से कंडीशन क्या दिया है कि जो है रीना जो है सुनीता से दोगुनी है। तो दोगुनी का मतलब इसका हम 2 करेंगे, तो x का मान कितना निकला है। तो पहले मैंने आपको जो है इसकी जो उम्र लिखा था 2x मैंने लिखा था रीना की उम्र, तो x का मान मैंने निकाल लिया है, तो 2x में जो है हम रख देंगे, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष। कितनी वर्ष? 12 वर्ष इसका राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, थोड़ा सा ये भी देखना था कि जो है रीना की उम्र हमको फाइंड आउट करना था ना, तो रीना की जो उम्र थी सुनीता की उम्र से दोगुनी थी, तो x का मान मैंने निकाल लिया है, तो दोगुना इसका हो जाएगा 12 वर्ष। अब अगला देखिएगा, जो कि 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक जो है भेड़हारे के पास टोटल जो है 17 भेड़ें थी, जिसमें से जो है 9 को छोड़कर, इसमें से जो है 17 उसके बाद भेड़ें थी, और 9 को छोड़कर जो है सभी मृत हो गई, यानी सभी मर गई। तो उसके बाद जो है कितनी भेड़ें बची हैं? उसके बाद टोटल 17 भेड़ें थी, जिसमें से केवल 9 बची हैं और सभी मर गई हैं। तो उसके बाद भैया टोटल 9 ही तो बचेंगी। जब 9 को छोड़कर सभी मर गई, तो उसके बाद टोटल जो भेड़ें बचेंगी वो 9 बचेंगी। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ कि एक संख्या में 2 अंक है जिनका योग जो है 11 है। एक कोई संख्या है, ठीक है, एक संख्या में जो है 2 अंक है, मान लो जो है एक जो मैंने x मान लिया प्लस का y, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? वो 11 है। कितना है? 11 है। ठीक है, इसके बाद यदि जो है इन संख्या में जो है 37 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल देते हैं, तो संख्या ज्ञात करना। मान लो इसमें 27 हम जोड़ देंगे तो ये अंक बदल लेंगे, तो चलो अंक हम बदले दे रहे हैं। तो ये समीकरण पहला, अब इसको 1 मान लो। ठीक है, दोनों का योग जो है इतना है, तो माना 2 संख्या x और y है, तो x प्लस वाई जो कि 11 दिया हुआ, इनका योग ये 11 हो जाएगा। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो कि इनका जो है अंकों को जो है बदलने के बाद व्युत्क्रम संख्या जो है हो जाएगी। तो ये जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन दोनों का योग 11 है, तो 10x प्लस का y भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का योग 11 है। अब इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे, तो व्युत्क्रम इसका जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 10y प्लस का आपका ये x हो जाएगा। ठीक है, इतना ये हो जाएगा। तो आगे दिया हो कि जो इसमें 27 जोड़ा जाए, तो इसमें 27 से हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा आगे समझो। तो 27 इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आपका बना था? तो आपका बना था 10x प्लस का y, इसमें 10 जोड़ा जाए तो आपका जो है दूसरा इसमें व्युत्क्रम जो बना था वो 10y था, और प्लस का जो है x था। ठीक है, क्योंकि 27 इसमें जोड़ा जाए तो आगे ही जोड़ दो 27। चलो 27 यहाँ पे हम जोड़े दे रहे हैं। तो आप देखो, तो आपका ये दिया हुआ है कि ये 27 आगे था, तो फिर इसको सॉल्व कर लो, तो x वाले इधर टर्म ले आओ, तो ये आपका 27 हो गया। 27 प्लस का आपका 10x प्लस का y इक्वल टू आपका 10y प्लस का x। ठीक है, 10x। अब ये जो है यह टर्म एक तरफ ले आओ, तो आपको ज़्यादा सॉल्व यहाँ तक लिख लो, फिर आगे देखो। फिर आगे हम देखें तो ये जो है टर्म हमारे पास जो थे, तो इस यहाँ से जो है 27 बचेगा, हम इधर इनको ले गए, तो इधर जो पहले से हमारे पास मौजूद था वो कितना था? तो इस इधर हमारी तरफ जो था वो 10 आपका y था, और प्लस का जो है x था। उधर से जो है आए हैं 10y आए हैं, माइनस को हो जाएंगे, इधर के 10x हो जाएंगे y, 10x यहाँ से जो है माइनस को हो जाएंगे, उधर से आए हैं तो,
और इधर जो है y भी जो रहेगा हमारा माइनस का रहेगा। ठीक है, आप समझो। आप 10y से जो है एक y घटा लेंगे तो कहोगे भैया जो 9y बचेगा, और 10x में प्लस हो जाएगा तो ये भी 9 जो है x बचेगा, इतना बचेगा। इधर आपका 27 आपका था ही। इसमें जो है अब 9 जो हम कॉमन ले लेंगे, जो आपका ये बचा था 9y माइनस का 9x इजकल टू 27। तो इसमें 9 हम कॉमन लेंगे तो 9 बच आपका आ जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा इजकल टू 27। 9 हम इधर भेज देंगे, इसके नीचे आ जाएगा तो 9 तरीका आपका 27 हो जाएगा, 3 आ जाएगा ये। तो कितना बचा यहाँ तक नोट कर लो। फिर y माइनस एक्स इजकल टू कितना बचा, 3 बचा। इसको समीकरण आप जो है 2 बना लो। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या बनाया था आपने, x प्लस वाई इजकल टू 11, ये समीकरण आपकी 1 थी। अभी दोनों को जो है जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, तो जोड़ोगे तो ये जो है प्लस माइनस दिया होता है, इन दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 2y बचेगा इजकल टू, जोड़ रहे हो ना तो 11 और 3 हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो y इजकल टू कितना आ जाएगा, 2 से 14, तो y का मान आ जाएगा 7, y इजकल टू आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये y का मान आपने निकाल लिया। अभी ये मान जो है समीकरण 1 में रख दो। समीकरण आपकी 1 थी, x प्लस वाई इजकल टू 11 आपकी समीकरण 1 थी, जो कि मैंने पहले बनाया था। इसमें y का मान रख दो, तो x प्लस वाई इजकल टू 11, क्योंकि समीकरण y का मान आपने कितना निकाला, जो है 7 निकाला, तो x प्लस 7 इजकल टू 11। तो हाँ, इसको जो y का मान कितना निकाला था इसको पहले रख लो, 7 आपने निकाला था तो यहाँ तो 7 रख लो। ठीक है, तो x इजकल टू 7 इधर भेजोगे तो 11 माइनस 7 हो जाएगा, 11 माइनस 7। इस 11 में से जब 7 घटा लोगे तो कहोगे भैया कितना बचेगा। ठीक है, तो कहोगे भैया 4 बचेगा। कितना बचेगा, तो x का मान आपका जो है 4 बचेगा। y का मान आपने 7 निकाला है, y का मान कितना निकाला है, y 7 निकाला है। ये नोट कर लो दोनों मान, y इजकल टू आपका 7 निकला है, x का मान आपका 4 निकला है। अब ये जो दोनों मान है, जैसे कि आपने पहले माना था, दोनों का जो योग था कितना था, और 10x प्लस का जो है आपने y माना था। अब दोनों यहाँ से रख दो, x इजकल टू आपने जो है कितना निकाला, 4 निकाला है, y जो है आपने 7 निकाला। अब इसमें मान रख दो तो 10 गुणे 4 हो जाएगा प्लस का 7, तो ये 40 हो जाएगा। 10 तो 40 प्लस का 7 तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो 47, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, जो कि 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम जो है बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, तभी जो है समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आपके रीजनिंग सारी दी हुई है, तो इसको भी जो हम समझेंगे इसमें क्या करना, आपको कौन सी मेथड जो आपको अप्लाई करना है। तो इसको समझो। पहला जो पद दिया हुआ है जो कि आपका इस तरह से है, ये तो यहाँ से 5 है, और ये जो है यहाँ से 6 दिया हुआ है, ये जो आपका नीचे 4 दिया हुआ, तो बीच में जो है, क्योंकि बीच का अंक आपको जो देखना है, क्योंकि यहाँ से बीच का अंक जो है इसका फाइंड आउट करना है, इसमें क्या होगा आपको बताना है। तो इन्होंने पहले में क्या किया, ये पहले समझ लोगे तो अच्छी तरह से आप निकाल लोगे। बीच में ऐसे 12 कैसे आया, पहले ये समझो। तो इन्होंने जो है कुछ ऐसा इनका त्रिभुज था इस तरह से, इसमें से 5 इधर था, 6 ये था, और 4 ये था, तो इसमें बीच में 12 कैसे आया ये पहले समझो। तो इन्होंने क्या किया है कि इन सभी का जो है इन्होंने क्या किया है, गुणा कर दिया है। तो 5 गुणे 6 गुणे 4 कर लो उनका, 5 छक्का कहोगे भैया 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 गुणे 4, 30 का जब 4 चक्कर आप गुणा करोगे तो 60 हो जाएगा, 60 दूना 120, 120 इन्होंने हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 का इन्होंने जो है 10 से जो है भाग दे दिया है। क्या किया है, 10 से भाग दे दिया है, तो 10 से भाग दोगे तो जाहिर सी बात 0 से 0 कट जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ से आ चुका है। फिर इन्होंने वैसा ही किया है, इन सभी को गुणा कर दिया, फिर 10 से भाग कर दिया। तो दूसरा अंक देखो भी इसी प्रकार, क्योंकि दिया हुआ 6 गुणे, हाँ ये दूसरा अंक देखो, 6 गुणे 7 गुणे 5 अपान 10, 10 से जो है गुणा करना है आपको, समझो। इन सभी का जो है आप गुणा कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कितना होगा, चलेगा। तो 5 छक्का 30, 30 हो जाएगा, 30 गुणे 7 अपान जो है 10। ठीक है, तो 10 नीचे दिया तो 0 0 काट दो, तो यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 सते 21,
तो 21 हो जाएगा, तो जो कि 21 इसमें आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब हम तीसरा इसी प्रकार देख लेंगे। तो 4 गुणे 8 गुणे 10 अपान 10। तो भैया 10 से 10 पहले ही काट दो, काम खत्म कर दो इसका पूरा। तो जो है चरवट 32 हो जाएगा। तो इसका 32 में का यानी जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चरवट 32। अगला देखो, फिर यही इसी प्रकार ये भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये दिए हुए हैं। इसमें आपको यहाँ से कौन सा अंक आएगा इसमें आपको फाइंड आउट करना है इस स्थान पर। तो ये जो है 13 या तो 19 भी यहाँ से 4 कैसे आया है, तो ये सबसे पहले पता कर लो, तभी आपको समझ में आएगा। हम दोनों को जोड़ देंगे 13 19 को। तो 13 19 से हम जोड़ देंगे 13 प्लस का 19, तो कितना हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। तो ये 4 कैसे आया, तो इन्होंने जो है 8 से इसको काट दिया है। किससे काटा है, 8 से जब काटोगे इसको, तो 8 चौक 32, 8 से इन्होंने जिसका भाग दे दिया है, तो 8 चौक 32 सभी का ऊपर के इन्होंने जोड़ लिया है, फिर 8 से इसमें जो है भाग दे दिया। फिर हम भी जो है दूसरे में यही करेंगे, फिर दूसरा हम चेक करेंगे 8 से भाग देना है। 71 दिया हुआ है दूसरे में, प्लस का जो है 9 दिया, इनको जो हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हम फिर 8 से इसको जो है भाग दे देंगे, तो 8 से भाग दोगे तो जो है 8 धाम 80 हो जाएगा। 8 धाम 80 जो कि नीचे 10 इसमें दिया हुआ है, मतलब यही मेथड इन्होंने अप्लाई किया है। फिर हम जो है लास्ट वाले में भी हम देख लेंगे, जो कि हमें इसका आंसर पता करना है। तो 128 प्लस का 32, दोनों को जोड़ लो भैया। तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो कहोगे भैया 10 हो जाए, 10 का 0 हासिल आया। फिर आपका 3 2 5 1 6, आप ये 160 ही आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 160, इसको हम 8 से भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16 यानी 20। तो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 20 आ जाएगा। तो नीचे इसमें कितना आ जाएगा भैया, कहोगे भैया 20 आ जाएगा। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये जो है कुछ इस तरह से त्रिभुज पहले में इन्होंने बनाया था, फिर इन्होंने जो है इसका क्या किया था, फिर इन्होंने इसको जो है त्रिभुज को इस तरह से जो है इन्होंने इसके बीच के हिस्सा के जो है कुछ इन्होंने जो है इस तरह से इसको डार्क कर दिया है, काला कर दिया है। ठीक है, फिर हम भी यही करेंगे। फिर हमारे लिए जो इन्होंने जो है इस तरह से कुछ अंक दे दिया है कि इस तरह से हमारे लिए दिए हैं, कह रहे कि हमारी तरह कीजिए। तो हम भी जो है इस तरह से बनाएंगे दूसरा वाला इस तरह से, फिर हम भी जो है इसको बीच में इस तरह से जो है थोड़ा सा हम काला कर देंगे। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इन्हीं की मेथड हमें अप्लाई करना है बस। अगला देखो 72 नंबर क्वेश्चन, कि पहला जो है इन्होंने क्या किया, इस तरह से इनका त्रिभुज था, इनके 2 आगे के इनके अंक हैं, फिर जो तीसरा जो देते हैं ये हमारे लिए देते हैं करने को, फिर इसका जो क्वेश्चन मार्क लगा देते कि क्या करना है। तो इन्होंने जो है पहला एक इस तरह से त्रिभुज बना था जिसको 20 से कटा था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है इधर वाले एरिया को इन्होंने जो है काटा, इधर वाले एरिया को जिन्होंने जो है डार्क कर दिया है। क्या किया है, इसको इन्होंने जो है काला कर दिया, खूब इसको भर दिया है खूब। ठीक है, जैसे गोला वैमा सीट पर होता है ना, उसी पर इसको जो है डार्क कर दिया इधर वाले पोर्शन को, केवल आधे पर से इधर वाले पोर्शन को किया है। फिर हमको इन्होंने जो है गोला दे दिया इस तरह से, फिर इन्होंने कहा कि मेरी तरह कीजिए। तो हम भी जो इधर वाला जो है गोला हम भी इसको भर देंगे आधा। तो जब इसको हम आधा भर देंगे तो ये कुछ किस तरह से बनेगा, तो कहोगे भैया ये डी के आकार का बनेगा, इसमें का इस प्रकार का। ठीक है, आधा भर के इसको काट लेना है, समझो ऐसा। डी ऑप्शन से रहेगा 72 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला देखिएगा, चलेगा अगला क्वेश्चन भी आ चुका है 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि पहले जो है इन्होंने एक इस तरह से एरो था इनका, फिर इस एरो को जो है इन्होंने क्या किया है इस तरह से उल्टा कर दिया है। फिर हमारे लिए इस तरह से एरो दिया है, तो हम भी जो इसका इस तरह से उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से रिवर्स आपका हो जाएगा। तो इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि एकदम दिख भी रहा है। अगला देखो अभी 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कि जो है निम्नलिखित युग में जो है कितने त्रिभुज है आपको बताना है। तो इसमें कितने त्रिभुज है आपको गिन के आपको जो है बताना है। तो इसकी हम बात करें तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। तो एक त्रिभुज देखें तो एक आपका ये हो गए 2 3 4 और 5, 5 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। ठीक है, फिर 2 त्रिभुज देखें तो एक आपका त्रिभुज आपका इस तरह से आपका ये हो गया, फिर एक आपका जो है ये त्रिभुज इस तरह से हो गया, तो 2 त्रिभुज और आपके बन गए। फिर एक त्रिभुज आपका ये पूरा आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये पूरा त्रिभुज, तो इसमें जो है प्लस का 3, तो 5 3 8 इसमें मेरे को त्रिभुज ये आपके ये हो गए हैं। ठीक है, हाँ ये 2 त्रिभुज ये हो गए। आपका एक ये हुआ था, एक भी आपका ये ऊपर का था, एक नीचे का था। 2 त्रिभुज आपके ये हो गए। फिर जो है 2 त्रिभुज आपके कितने हुए 8, ये आपके जो है
5 3 जो है 8 हो गए। फिर 2 त्रिभुज और देखो, 2 त्रिभुज आपके फिर दिए हैं, जो कि एक आपका ये त्रिभुज ये पोर्शन हो जाएगा, एक ये नीचे का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने त्रिभुज हो जाएंगे, फिर से समझो, ये टोटल त्रिभुज करते हैं। चलो हम बना ही लेते हैं, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा हम बड़ा करके इसको बना ही लेते हैं, थोड़ा इसको हम छोटा करेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ इस तरह से त्रिभुज है इनका, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से कटा है इसमें से, एक जो है इस तरह से एरो इसका इस तरह से गया है, फिर ये जो है एक इस तरह से आया है, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज इन्होंने पूछा है, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, 2 3 4 1 5, 5 त्रिभुज पहले ये हो गए, इनको लिख लो। फिर देखो एक त्रिभुज ये पूरा देखो, ये एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और ये जो एक त्रिभुज है नीचे का ये हो जाएगा, तो ये 2 प्लस के फिर 2 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। अब फिर देखो, एक तो ये हो गया, फिर इसमें क्या है, तो एक अब यहाँ से देखो, ये भी एक त्रिभुज ही आकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और ये जो एक त्रिभुज इस तरह से जाएगा, इस तरह से ये भी त्रिभुज दिख रहा, तो 2 इसमें फिर हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। और फिर एक ये जो है, हाँ ये आपका हो गया, फिर ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये प्लस का एक और, तो इसमें जो टोटल 10 आपके त्रिभुज हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, इसमें कितने वर्गों की संख्या आपको बताना है, तो इस तरह से कुछ वर्ग बना है आपका, तो एक, तो इसमें जो है 3 इस तरह से कटे, तो देखो वर्ग कितने पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 है, टोटल इसमें 9 पहले वर्ग, तो यही हो गए। फिर देखो ये 2 का देखो, फिर ये हो गया, फिर 2 इस तरह से ले लो, एक वर्ग ये हो गया, फिर एक वर्ग आपका ये हो गया, तो 2 फिर इसमें निकल आए, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपको नीचे से 2 निकाल लेना है इस तरह से, और इस तरह से करके 2 ये निकल आएंगे, 2 और इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर जो है देखो, तो एक ये पूरा वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक फिर पूरा वर्ग हो जाएगा, तुम सभी को जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका 9 आपका जो है 5 कितना हो जाएगा, तो भैया 14 हो जाएगा। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो 14 रहेगा, इसमें 14 वर्ग आपके हैं। अगला देखो फिर अगला देखिएगा, 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि न्यूनतम जो है कितनी संख्या में रंगों की आवश्यकता होगी यदि जो है घन के सभी फलकों को जो है रंगना हो, तो 2 सटे फलक जो है समान रंग के ना हो, तो आपको ये बताना है। तो 3 रंगों की आवश्यकता होगी, कितने रंगों की, 3 रंगों की, इसको आपको देख लेना है, फाइंड आउट करना है। अगला देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न वर्णमाला श्रृंखला में एक जो है पद लुप्त है, और जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है प्रश्न में जो है लुप्त पद का आपको चयन करना है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी हम बात करें, चलेगा, इसमें अंतर क्या इन्होंने किया है आपको ये देखना है। तो इन्होंने जो है 1 2 3 का इन्होंने कार्यक्रम किया है, एक प्लस का पहले में इन्होंने एक जोड़ा है, तो ए आपका दिया हुआ, तो इसमें जब एक प्लस का ऐड कर दोगे, एक आपका 1 नंबर पे आता तो 2 हो जाएगा, तो दूसरा इनका पद मिल गया बी, ठीक है। फिर बी में इन्होंने जो है फिर से जो है क्या ऐड किया है, फिर बी में इन्होंने जो है 2 ऐड किया, पहले में 1 ऐड किया है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो ऐसे इन्होंने ऐड किया है। तो इनका पहला ए दिया हुआ, तो इसमें जब 1 2 3 4 इस तरह से ऐड किया, तो पहले में इन्होंने जो है 1 ऐड किया, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 पे आपका बी आता है। फिर दूसरा बी आ गया, तो दूसरे में इन्होंने जो है 2 ऐड किया, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 पे आपका डी आता है। फिर आपका जो है तीसरे में इन्होंने जो है 3 ऐड किया, तीसरे जब 3 ऐड करोगे तो आपका डी 4 पर आता है, 4 3 7, तो 7 पे कौन सा आता है, वो भैया जी आता है, जी आपका 7 पे आता है। जी में जो है अभी हम 4, चौथा भी आ गया पद, फिर चौथे में हम 4 ऐड कर देंगे, तो 7 4 11, तो 11 नंबर पे कौन सा अंक आता है, तो भैया के आता है, क्या आता है, के आता है, इसलिए के इसमें का सही रहेगा, इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो 78 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है एम के ठीक बाय कौन सा जो है वर्ण आता है आपको बताना है। ठीक बाएं, बाएं पूछ रहा है, तो ये भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए। तो जो वर्णमाला आपकी होती है, इसमें जब आप लेफ्ट की ओर बढ़ोगे, इधर जब बढ़ोगे लेफ्ट की ओर बढ़ोगे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब आप राइट की ओर बढ़ोगे तो ये जो है प्लस का ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब समझो, तो इसमें क्या दिया, ये कह रहा कि एम के ठीक जो है बाएं, ठीक है, एम के जो है ठीक लेफ्ट यानी बाएं, तो एम माइनस बाएं जब इधर बढ़ोगे तो माइनस हो जाएगा, तो एम -1,
तो m कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे मैं 13, ये 13 पे आता है। 13 से जब ये घटा लोगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 12 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 12 पे आपका आता है एल आता है। कौन सा आता है, तो आपका एल आता है, तो एल आपका है। ठीक, इसके बाद कौन है, एल है। बाईं ओर बढ़ोगे भैया तो माइनस करना पड़ेगा, इधर पूछता दाईं ओर तो प्लस हम कर देते। तो आपका 12 था, 13 नंबर पे आपका जो कि एम जो है 13 पे आता है। तो इधर यदि राइट साइड पुट था तो ये 14 हो जाता है, 14 पे आपका एन आता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अगला देखिएगा, ये सारी भी मैंने आपको जो है जो कि कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको विधौत मैंने आपको कुछ समझाया भी था, जो कि ये अल्फ़ाबेट का आपका टेस्ट का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर जब राइट आउट पूछेगा तो हम प्लस के उसमें ऐड कर देंगे, फिर जो पद होगा फिर हम देख लेंगे। यदि लेफ्ट पूछेगा तो माइनस का हम कर देंगे, फिर जो पद आएगा उससे घटा के हम लिख देंगे। फिर अगला देखिएगा 79 नंबर, किसी निश्चित कोड में जो है ट्रिपल वा जो को जो है हम SQHOOKD में लिख देते, तो डिस्पोज को हम क्या लिखेंगे उसी कोड में। तो ट्रिपल को इन्होंने क्या लिखा, सबसे पहले ये समझ लो। चलिए इसको देखो, तो टी आपका, उसके बाद RIPP, इसके बाद आपका एल आपका, इसके बाद आपका ई। तो इसको इन्होंने क्या लिखा है, इसको इन्होंने लिखा है SQHOOKD। इसको इन्होंने जो है ये लिख दिया है। कैसे लिखा है, तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सभी के जो है आपको नंबरिंग करना है, तो तभी आपको जो है विधौत आपको समझ में भी जो है आपको आएगा। तो सबसे पहले जो है इसकी जो है हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कीजिएगा। तो आपका टी कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया टी आपका 20 पे आता है। ठीक है, आर कितने पे आता है, तो आर आपका जो आता है 18 नंबर पे। आई आपका जो है 9 नंबर पे आता है। पी आपका पी 16, ये 16 पे आता है, ये भी आपका 16 पी हो जाएगा। एल कितने पे आता है, एल आपका 12। ई आपका जो टी है जो कि 5 पे आता है। नीचे की भी नंबरिंग कर लो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ये आपका 19 पे आता है, क्यों आपका 17 पे आता है। एच आपका आता है जो कि 8 नंबर पे। ठीक है, और क्यों आप जो आपका, हाँ ओ जो आपका आता है 15 नंबर पे, वो आपके 15 पे आते हैं। आपका के जो आता है 11 नंबर पे। डी आपका 4 नंबर पे। तो देखोगे तो आप इससे जो है माइनस इन्होंने जो है एक किया है, केवल बस माइनस का एक इसमें इन्होंने किया है। और आर 18 था, इसमें से भी इन्होंने माइनस एक कर दिया तो 17 बचा, तो क्यों आ गया। फिर आई से इन्होंने 9 था, जो कि इसमें से एक घटा तो इन्होंने जो है यहाँ से 8 बचा। तो एक इन्होंने जो है सभी में माइनस किया है। अब हम भी यही चीज़ करेंगे, फिर हमको आंसर जो है इसका पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने जो शब्द दिया है वो दिया है DIPO और एस हमारे लिए दे दिया है। तो इसके सबसे पहले नंबर निकालेंगे। डी आपका 4 पे आता है, आई आपका जो आता है वो आता है 9 नंबर पे। आई कितने पे आता है, क्योंकि भैया 9 नंबर पे आता है। फिर पी 16 नंबर पर, ओ आपका 15 नंबर पर। एस आपका जो आता है वो कितने पे आता है, डिस्पोज, हाँ ए आपका 19। एस आपका जो आता है 19 नंबर पे। इसके बाद ई भी है, डिस्पोज है ना, इधर आपका ई भी दिया हुआ है, तो ई आपका आता है 5 नंबर पे। तो इसको सभी से जो है एक हम घटा लेंगे, तो 4 से एक घटाएंगे, यहाँ से 3 बचेगा। 3 नंबर पे आपका सी आता है। फिर 9 में से एक घटा लेंगे तो 8 बचेगा। 8 नंबर पे कौन सा अंक आता है, तो कहोगे भी 8 नंबर पे जो आता है वो आता आपका एच आता है। फिर 16 से एक घटा लेंगे 15 बचेगा। 15 पे क्या आता है, तो कहोगे भैया ओ आता है। फिर जो है 15 से घटा लेंगे तो 14 बचेगा। 14 पे आपका आता है 14 नवंबर यानी एन आता है। 19 से घटा लेंगे तो आपका 18 बचेगा। 18 पर क्या आता है, तो कहोगे भैया 18 पे आर आता है। फिर ई 5 पे आता है, तो 5 से एक घटा लेंगे तो आपका 4 बचेगा। 4 नंबर पे आपका आता है डी। तो कितना आया, CHONRS। तो ये देखो किस नंबर पे दिख रहा है, तो CHRONRD इसका जो है, हाँ ये आपका डी है ना। 4 से यहाँ से डी बचेगा। ई से 5 पे है ना, इसको जब घटाओगे यहाँ से 4 ही तो बचेगा, तो 4 पे डी आपका आता है, तो यहाँ से डी हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा कि एक श्रेणी दी हुई है, इसमें लुप्त आपको पद आपको ज्ञात करना। श्रेणी आपकी दी हुई 1 3 7, फिर यहाँ से पद इसका गायब है। फिर 31 दिया हुआ है, 31। फिर इसके बाद जो है डॉट डॉट फिर दिया हुआ है। तो इसका पद आपको ज्ञात करना, कौन सा इसमें जो है पद रहेगा, कौन सा पद इसमें आएगा। इसके पीछे तक भी हमको जो है ज्ञात करना है। तो समझो,
तो इन्होंने क्या किया है कि सभी में जो है इन्होंने एक से गुणा, दो से जो है गुणा कर दिया और प्लस का एक जो इन्होंने कर दिया सभी अंकों में। तो पहला इन्होंने जो अंक दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ एक, तो एक में जो है जब दो से आप गुणा करोगे और प्लस का एक जब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। दो प्लस कितना हो जाएगा, तो दो प्लस जब करोगे तीन हो जाएगा। तो तीन आपका जो है दूसरा पद आ गया। फिर तीन में वही चीज़ करेंगे, तो तीन में हम दो से गुणा कर देंगे, फिर प्लस के समय हम एक ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, तीन दूनी छः, और प्लस के जब एक करोगे तो सात आ जाएगा। सात आ गया, फिर हम दो से गुणा करेंगे इसमें, फिर प्लस का ऐड कर देंगे। तो सात के जब दो से गुणा करेंगे, प्लस का हम एक ऐड कर देंगे, सात दूनी 14, एक 15। तो 15 इसका यहाँ से 15 आ जाएगा पद, एक यहाँ से 15 आ जाएगा इस जो बीच में स्थान था। अब हम इसके बाद देखेंगे कि 15 के बाद भी हम देखें कौन सा अंक आएगा। तो 15 के बाद जो कि 15 हमें प्राप्त हो गया कि 15 यहाँ पे आएगा। फिर 15 फिर हम ये चीज़ करेंगे, 15 में दो से हम गुणा करेंगे, प्लस का एक हम जोड़ेंगे, 15 दूना 30 प्लस 31 हो जाएगा। 31 जो कि यहाँ से पद दिया ही हुआ है। इसके बाद वाला पद देखोगे तो दो से इसका फिर हम गुणा करेंगे, प्लस का एक इसमें हम जोड़ेंगे। तो 31 दूना कितना हो जाएगा, हो गया 62 हो जाएगा। 62 प्लस के इसमें हम एक ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो 15 और 63, तो 15 और 63 इसमें का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 15 63 इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 81 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। पहला अंक देखो जो कि दिया हो कि 13 36 और 22। तो यहाँ से जो है 36 यहाँ से कैसे आया है, एक गोला यहाँ से दिया हुआ है इसमें जो है, तो यहाँ जो है इन्होंने 30 दिया है और जो है इधर आपका 22 है। तो यहाँ से जो ये 36 आया है कैसे आया है, पहले जब हम ये पता कर लेंगे तो हम निकाल लेंगे आराम से। तो पहले ये समझ लो कैसे आया है। चलेगा, ये कैसे आया है तो इसको हम देखेंगे। चलेगा, तो इसको देखिएगा, 23 आपका दिया हुआ है, फिर 22, फिर आपका ये 36 दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया हुआ है इसमें 11 15, 11 के बाद आपका 18, फिर 15 आएगा। इधर हम देखेंगे ना, 18 फिर 15, फिर इसमें क्या किया है इन्होंने, इस तरह से जो है इसमें इन्होंने किया है, तभी जो है इनको, हाँ। तो इसमें क्या हुआ है पहले ये आप समझ लो। तो इसमें आपको फिर क्या दिया हुआ है जो कि है, हाँ इसको भी हम ये तो लिख लिए, फिर हम ये भी लिख लेंगे 72 दिया हुआ है, फिर 60 दिया हुआ है, फिर यहाँ से क्वेश्चन मार्क। तो भी हम इसी प्रकार इसको भी हम कर लेंगे। तो ये जो है आपका 11 इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे इन्होंने मैचिंग किया था। फिर आपका ये इधर हो जाएगा, फिर ऐसे इन्होंने जो है किया था। अब देखो कैसे आया है। फिर जो है हम देखें यदि, तो इसमें जो है 18 आपका, फिर 18 गुणे जो है 4, कैसे 72 कैसे आया पहले ये समझ लो। तो इसमें क्या हुआ है कि 4 से जो है इसमें जो है गुणा हुआ केवल, तो जो है अंक मुझे ये प्राप्त हुआ कि ऊपर की संख्या आई कैसे है। तो इन दोनों से संख्या हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तो जो है ठीक है, तो आपका ये दिया हुआ 18 जो दिया हुआ है, तो 18 की हम बात करें तो 18 को जो है 4 से इन्होंने जो है गुणा किया है। तो 18 को जो है इन्होंने जो है ये जो 18 दिया हो, तो 32 से कैसे आया है यहाँ, तो इसको 4 से इन्होंने गुणा कर दिया। तो 18 चौको जो है 72 आ जाएगा, 32 नहीं सॉरी, 18 चौको 72, इन्होंने गुणा किया तो 72 आ गया। फिर हम देखेंगे जो ये दिया हुआ है, हाँ ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर 15 के 60 यहाँ से कैसा है, तो 15 में जब हम 60 4 से गुणा कर देंगे, तो 15 में फिर भी 4 से गुणा हुआ है, तो 15 चौको 60, ये भी अंक आ गया। तो 11 में भी जो है हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 44 हो जाएगा। तो यहाँ से 44 आएगा, कितना आएगा, तो 44 आएगा। इस तरह से आपको देखना था, ठीक है। इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा सा समझने की केवल आवश्यकता है, आंसर आपको पता चलेगा, थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी बस। अब अगला देखिएगा 82 नंबर, यदि किसी कोड में 3 4 5 तथा जो है 6 का अर्थ क्रमशः 0 4
10 और 18, तो उसी कोड में 7 का अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 82 नंबर की हम बात कर ले तो इसको पहले समझो कि क्या है। तो इन्होंने जो है 3 लिखा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इनका जो अर्थ है, 3 का जो अर्थ है वो है आपका 0, और जो है 4 का अर्थ है आपका 4, और जो है 5 का अर्थ है 10, और जो है फिर जो है 6 का जो अर्थ है वो है आपका 18। तो 7 का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले बात तो ये आप समझ लो। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने क्या किया है, 0 1 2 3 से इन्होंने जो है गुणा किया है। क्या किया है, गुणा किया है। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें हम जो है 3 से हम में जब हम 0 से हम गुणा कर देंगे, 3 में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और 4 में हम 1 से गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 5 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 6 में तो है, हाँ 6 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 6 का 18 हो जाएगा। तो 6 के बाद जो है 3 से इसमें गुणा के फिर हम 7 में जो है 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब अगला देखो, क्योंकि 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है, इसको भी हम समझेंगे। अंक आपके दिए हुए 12, 6, 18, 9, 26, 13, 36 और 18। तो इसमें आपको मिसिंग नंबर आगे का क्या है आपको ज्ञात करना है। तो कैसे बना है सबसे पहले ये समझ लो। चलो हम इसी अंक में ही देखे ले रहे हैं। तो 12, तो इसकी हम बात करें तो इसमें कैसे बना है, तो 12, इसके बाद जो है 12, इसके बाद 18, इसके बाद जो है 26, 36, फिर हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हुआ क्या है, तो 12 से 18 कैसे हुआ है, तो इसमें इन्होंने जो है क्या किया है, तो इसमें प्लस का जो है इन्होंने जो है 6 ऐड किया है। तो 12, 18, 6 जो है इसमें नीचे इन्होंने जो है यहाँ से 6 इसमें ऐड किया है। फिर जो है इसमें अगले में इन्होंने जो है 8 ऐड कर दिया है। ठीक है, 12 में जो से 18 कैसे हुआ, तो इसमें जो है इन्होंने 6 ऐड किया। फिर जो है 18 से 26 कैसे हुआ, फिर इन्होंने 8 ऐड किया। 8 के बाद 36 कैसे हुआ, फिर इन्होंने जो है 12 इसमें ऐड किया है। मतलब इसमें जो है पहले 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, इसके बाद 12, इन्हें जो है 2 2 अंक बढ़ाते गए हैं केवल, बस ये। तो हम ऊपर वाला भी हम देख लेंगे, 6 दिया हुआ था तो 6 में तो हम जो है कितना जोड़ेंगे, जो है 9 हो जाएगा। तो इसमें जो है 3 जोड़े थे। ठीक है, 6 3 9, तो इसमें उन्होंने जो है पहले 3 जोड़ा। फिर जो है हम एक और बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 2 अंक इसमें बढ़ाना है आपको। तो कितना इन्होंने जो है बढ़ाया, तो ये तो नीचे इन्होंने 2 2 बढ़ाया है। अब ऊपर हम समझेंगे कितना बढ़ाया सबसे पहले। तो इन्होंने जो है पहले में कितना बढ़ाया, तो 3 बढ़ाया इन्होंने। फिर जो है 9 हो गया। फिर 9 से 13 कितना, 9 से 13 यानी 4 बढ़ाया। फिर 4 यानी एक एक अंक ऊपर वाले में जोड़ते गए हैं ये। ठीक है, 3 4, इसके बाद फिर देखेंगे 13 से जो है इसके आगे कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है एक एक अंक इन्होंने बढ़ाया था, तो हम भी जो है यही चीज़ करेंगे। तो 3 पहले में जोड़ा, फिर 4, फिर 5, इसके बाद 6। तो हम भी जो है 3 जोड़ेंगे, एक एक जोड़ेंगे। नीचे 2 2 जोड़ा था, ऊपर एक एक, तो 3 हो जोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा। क्योंकि 9 9 में जो हम 4 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 13। 13 में जो है हम 5 जब जोड़ देंगे तो 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हो भैया 24 हो जाएगा। या फिर कितना हो जाएगा, तो ये जो है इसमें जो हम जोड़ेंगे 13 में, हाँ 13 में जो है हम जब 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये 18 हो जाएगा, 13 से 18 हो जाएगा। क्योंकि नीचे का अंक मुझे ज्ञात करना है कि 12 से जो है 6, फिर 26, 36, इसके बाद ये आगे क्या जाएगा। तो इन्होंने जो है 2 2 अंक बढ़ाते गए। पहले में क्या किया इन्होंने, कि इन्होंने जो है इसकी शुरुआत जो की थी जो है 6 से की थी। पहले में 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर जो है इन्होंने 10 जोड़ा, फिर जो है 12 जोड़ा। तो पहले में उन्होंने जो है जोड़ा, क्योंकि 18 हो गया, 6 जोड़ा 12 में। फिर उन्होंने 18 में कितना जोड़ा, 26 हो गया तो 8 जोड़ा। फिर 26 में उन्होंने कितना जोड़ा, 10 जोड़ा। तो 26 में हम फिर 12 जोड़ेंगे। तो 26 में सॉरी 36 में, तो 36 में जब हम 12 जोड़ देंगे, अब कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका ये 4 यानी 48 हो जाएगा। तो आगे के जो है 48 आएगा, इसका सी ऑप्शन। इस तरह से आपको देखना है।
अगला देखो मिसिंग नंबर, इसका भी आपको ज्ञात करना है। तो 1 4 13 40 121 कैसे आया है इसको भी समझना पड़ेगा, तभी हमको जो है समझ में आएगा। तो 84 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें क्या किया है, एक जो है +3 का इन्होंने जो है, ठीक है, तो इतना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, दूसरा अंक 4 आ जाएगा। तो एक एक इन्होंने बढ़ाते गए, फिर 1 प्लस का जो है 3 फिर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस के जो है 10 ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है। और प्लस का जो है ये कितना आया था, ये 4 आया था, ये 4 आया था तो 4 करेंगे ना, अगला पद देखेंगे तो 3 त्रिका 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर 13 हम देखेंगे 13, इसका फिर अगला वाला जो रहेगा हम इसका 3 का हम क्यूब करेंगे, तो जो हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 का क्यूब होगा कितना आ जाएगा, तो 13, तो एक कितना हो जाएगा इसको पहले समझ लो। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 और 13, 27 और 13 को जब जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, जो कि 40 हमारे आगे आ चुका है। अब 40 को हम इसी प्रकार करेंगे, 40 इसको भी हम 40 प्लस का, अगली बार क्यूब किया था तो इस बार जो हम 4 करेंगे इसका, इसको समझो तो 40 प्लस का 3 त्रिका 9 यानी 3 त्रिका 9 यानी 9 जो है 9 गुणे 9 ये हो जाएगा 9 9 81, तो 40 प्लस का 81। अब इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया जो है ये हो जाएगा 1, ये आ गया, फिर 4 और ये 8 और 4 12 यानी जो है 121 हो जाएगा। फिर 121 को हम देखेंगे, 121 को हम करेंगे, अगली बार जो हम 4 किए थे अब इसका जो हम 5 कर देंगे, 3 का इसका 5 हो जाएगा, इसका क्यूब 5 इसका पावर हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व कर लो, 121 5 भी कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 करेंगे 81 हो जाएगा, कितना 81, ठीक है। 9 9 81 2 चक्कर करोगे, फिर इसका 3 से गुणा कर दो, तो 81 करेंगे आपका 3 का 3 ही हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24 हो जाएगा। और प्लस तो जो है 121 तो था ही, ठीक है। अब इसको जोड़ दो तो ये 3 1 हो जाएगा 4, 4 2 6, 1 2 2 और जो है 1 3 हो जाएगा 364। तो 364 इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा, कहोगे भैया पहला इसमें का सही रहेगा। अगला देखो कि निम्न में से जो है कौन सा भिन्न है आपको बताना है। तो पेन किताब स्याही कागज, तो इसमें कौन सा भिन्न है, तो जो है स्याही इसमें से भिन्न है, पेन किताब कापी ये समान है कागज। अगला देखो कि जो है चूहा बिल्ली जैसे संबंधित है, चूहा जो होता है बिल्ली खाता, ठीक है, और मक्खी जो है इसको मकड़ी खाती है, इसका सी ऑप्शन। यदि एक जो है विद्युत ट्रेन, यदि एक विद्युत ट्रेन, क्वेश्चन समझ लो, विद्युत ट्रेन का मतलब जो विद्युत से चलती, बिजली से चलती है, उत्तर से दक्षिण जा रही है, तो इंजन का धुआं जो है किस दिशा में जाएगी। तो पहली बात भैया जब विद्युत से चल रही है तो उसमें कोई धुआं की बात ही नहीं होगी, तो उसमें धुआं कहाँ निकलेगा, तो धुआं ही नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन सही। अगला देखो कौन सा भिन्न है, स्वीकार करना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, तो ये तीनों एक ही चीज़ है, आदान प्रदान ये अलग ही चीज़ है, इसलिए समय का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो रहेगा समय का 88 का डी। अगला देखिएगा जो कि 89 नंबर क्वेश्चन कि भिन्न व्यक्ति को इंगित कीजिए, बढ़ाई, मोची, मिस्त्री और लेखक। तो लेखक जो इन सभी से भिन्न है, कौन है लेखक जो इन सभी से भिन्न है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा एक पंक्ति में मेरा, हाँ एक पंक्ति में मेरा क्रमशः दोनों तरफ से जो है छठा स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं तो आपको बताना है। तो एक जो है व्यक्ति है जिसका दोनों तरफ से स्थान जो है कौन सा छठा स्थान पर जो है खड़ा फिर बैठा है, तो पंक्ति में जो है सबसे पहले हम समझ लेंगे इसकी संख्या कितनी है, तभी हमको जो है समझ में आएगा। तो इसमें जो है छठा स्थान है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ यदि उसका छठा स्थान है तो वो कितना हो जाएगा, चलेगा 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। तो दोनों तरफ से जो है छठा स्थान है, तो दोनों तरफ से नहीं छठा है, तो 6 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 दोनों तरफ से, तो इससे हम एक माइनस कर देंगे तो ये जो है 11 हो जाएगा। तो जो है कुल कितने उसमें व्यक्ति हैं, तो कुल इसमें जो है 11 व्यक्ति हैं पंक्ति में, ठीक है। तभी उसका स्थान जो है दोनों तरफ से छठे स्थान पर आएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा 92 नंबर कि
ए के जो है अंक बी से अधिक हैं परंतु सी से कम है, तो डी के अंक ई से कम है, तो बी के अंक ई से अधिक है परंतु अधिकतम अंक प्राप्त किए किसके द्वारा किए गए आपको बताना है। 91 की हम बात करें तो पहले समझो, ए के अंक बी से अधिक हैं तो ये कोई ए है, थोड़ा समझो, ए के अंक जो है बी से अधिक तो ये जो है बी से अधिक हो जाएगा। अब दिया हुआ कि सी से कम है लेकिन सी से कम है, ए के अंक जो बी से तो अधिक है लेकिन सी से कम है, तो सी जो है कहीं यहाँ पे आ जाएगा, सी सबसे अधिक इसके ज़्यादा है ए से भी। तो डी के अंक जो है ई से कम है तो कोई डी है, डी के अंक जो है ई से कम है तो डी के अंक जो है कम है ई से। तो बी के अंक जो है ई से अधिक हैं, बी के अंक जो है ई से अधिक हैं, चलो हाँ अधिक है, अच्छी बात। तो जो है अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए, तो भैया सी के पास सबसे ज़्यादा अंक हैं, सी जो है ए सी भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए, इसलिए सी इसमें का एकदम सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यदि चंदा रीना से छोटी है, कोई चंदा है, ठीक है, चंदा है जो कि रीना से छोटी है, तो रीना इससे बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। फिर दिया हुआ है पूंजा जो है सीता से लंबी है, तो कोई यहाँ से पूंजा है जो कि सीता से लंबी है, तो ये बड़ी हो जाएगी सीता से। फिर दिया हुआ है कि सीता जो है रीना से लंबी है, तो सीता ये लंबी हो जाएगी किससे, रीना से। तो इनमें से सबसे लंबा कौन, तो भैया पूंजा ही तो लंबी है सबसे, तो इसलिए पूंजा इसमें का एकदम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला देखिएगा, निम्न में आकृति में जो है कितने त्रिभुज आपको बताना है। तो ये आपकी कोई आकृति इस तरह से दी हुई है त्रिभुज के आकार की, फिर ये जो है कुछ इस तरह से कटी हुई है, फिर ये कुछ इस तरह से कटी हुई है, फिर एक इस तरह से दी हुई है। तो 1 2 3 4 5, पहली बात तो 5 त्रिभुज तो यही हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 5 त्रिभुज ये हो गए। फिर एक आपका जो है ये एक त्रिभुज निकाल लो ये, ठीक है, 2 का बना लो, ये एक निकल आएगा। फिर जो है एक, हाँ एक ये हो जाएगा प्लस का। फिर एक जो है इस तरह से देखो, तो एक ये पूरा इस तरह से ये निकल आएगा, एक ये, और जो है एक ये नीचे का, 2 ये हो जाएंगे। फिर जो देखेंगे यदि हम, तो इसमें जो है ये हो गए। फिर एक जो है एक त्रिभुज इस तरह से निकल आएगा, एक ये, और एक आपका ये निकल आएगा, तो 2 इसमें फिर आपके हो जाएंगे। फिर एक ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लो, 5 यानी ये आपका 6 ये 7, 5 7 ये आपके 7 हो गए, 5 और 7, तो 5 7 आपके 12 हो जाएंगे, तो टोटल इसमें 12 त्रिभुज इसका रहेगा इसमें का राइट विकल्प। अगला देखिएगा 94 नंबर कि शक्तिशाली जो है धनवान नेताओं की संख्या आपको बताना है। तो शक्तिशाली धनवान नेताओं की संख्या, इसको नंबरिंग देखो, तो इसमें जो है पावरफुल जो है, जो कि इसमें ये गोला दिया हुआ पावरफुल वो लोग का है, और जो है जो कि इस तरह से जो दिया हुआ है ये जो है लीड यहाँ से नेता है, और नीचे धनवान है इस तरह से जो कि दिया हुआ है आपके आयत के आकार के। तो इसमें जो है पावरफुल नेताओं की संख्या कितनी है, तो नेता कहाँ दिए हुए हैं, इधर दिए हैं, तो नेताओं की संख्या आपको बताना है। तो इसमें पावरफुल आपको जो नेता दिख रहे होंगे ये कितने हैं, चलेगा, तो पावरफुल जो नेता हो जाएंगे जो कि बीच की संख्या, ये पावरफुल नेता है केवल, बस ये जो बीच में वैसे हैं जो कि रिच भी अमीर भी हैं पावरफुल भी हैं, इसलिए पावरफुल जो नेता हो जाएंगे वो आपके 3 हो जाएंगे, कितने 3 हो जाएंगे, 3 इसमें का राइट आपका रहेगा। सबसे धनवान नेता है, धनवान नेताओं की संख्या कितनी हो जाएगी, रिच पीपल ना, तो ये जो है इसमें का 3 हो जाएगा। अगला देखिएगा 95 नंबर की जो है दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को जो है एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है, कितना समय लगता है आपको बताना है। तो इसकी हम बात करें तो दीवार की घड़ी में जो है जो कि 12 घंटे में जो है एक चक्कर पूरा करती है, तो 1 घंटा जो कितने में करती होगी, तो देखा जाए तो सुई जो है 12 घंटे में एक चक्कर पूरा जो है पूरा करती है, सुई जो होती है उसमें 12 तक तो होता है, तो ये जो है 12 घंटे में एक सुई जो पूरा करता है, 12 घंटे में जो पूरी एक सुई जो है चक्कर पूरा करती है। फिर 1 घंटे में कितनी बार करती है, तो 1 घंटे में जो है कितने जो है इसमें 60 बार करती है, 60 बार जो है करती है पूरा, ठीक है, उससे छोटी वाली सुई एक सुई। फिर इसके बाद दिया हो कि 12 घंटा, जो कि 12 घंटा के देखा जाए तो ये जो है 12 घंटा की बात करा तो जो है 60 बार, हाँ तो ये जो है 60 से इसका गुणा कर दो, बस इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कहोगे भैया जो है 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो कहोगे भैया 60 होते हैं, 60 मिनट में पूरा करता है घंटा ये, तो इसका हम गुणा कर देंगे, तो इससे जब गुणा करेंगे 6 दूनी 12,
12 का 2 हासिल 1 भी 6 का 6 7, यानी 720। तो 720 मिनट लगेंगे पूरा जो है एक सुई को चक्कर लगाने में, पूरा करने में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि जो है 70 व्यक्तियों के समूह में जो है 37 को जो है काफ़ी, 37 को जो है काफ़ी, तो एक 70 व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है, एक ग्रुप है, इसमें से जो है 37 लोगों को जो है काफ़ी पसंद है, काफ़ी पसंद है, ठीक है, और 52 लोगों को जो है टी पसंद है, 52 लोग जो है इसको चाय पसंद है। तो जो है सभी को जो है दोनों में से एक पेय अच्छा लगता है, और जो है सभी को जो है दोनों में से एक पेय अच्छा लगता है। तो दोनों पेय अच्छे लगने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको बताना। कुछ ऐसे व्यक्ति जो को दोनों को अच्छी लगती है, तो टोटल समझो पहले। टोटल जो है व्यक्ति हैं 70, जिसमें से जो है 37 लोग जो है काफ़ी पसंद करते हैं, और जो है चाय वाले जो है कितने हैं, 52 हैं। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ लेंगे, फिर जो है इसमें से जो हम 70 घटा देंगे, तो इनको जब हम जोड़ोगे माइनस का 70 कर दो, अभी आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लो तो आपका 89 हो जाएगा। 89 से जब 70 आप घटाओगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो इसमें का जो है 19 विकल्प एकदम सही रहेगा। इन दोनों को जोड़ लो, फिर 70 से इसका घटा दो, फिर आपके व्यक्ति पता हो जाएंगे। अगला 97 नंबर क्वेश्चन के एक महिला की जो है 2 लड़कियां हैं। अगला बच्चा जो है पैदा होने पर जो है लड़का होने की क्या संभावना होगी, आपको बताना है। तो प्रायिकता के क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो प्रायिकता का क्या होती है, प्रायिकता इक्वल टू होता है आपका सकल आपका परिणामों की संख्या पान जो है परिणामों की जो है संख्या होता है, ये आपका दिया हुआ। तो इसमें जो है बच्चों की जो है कुल संख्या कितनी है, एक महिला की जो है 2 लड़कियां हैं, यानी 2 बच्चे हैं। कितने हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक, अच्छी बात है। फिर जो है एक और बच्चा पैदा होने का अर्थ मतलब ये हुआ या तो एक लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। तो कहना मतलब ये हुआ कि उसका लड़का और लड़की होने की जो प्रायिकता है 1/2 की रहेगी। या तो भैया लड़का हो जाएगा या फिर लड़की होगा तो कोई एक ही बच्चा ही तो होगा। तो ये होने की जो प्रायिकता है वो रहेगी आधी रहेगी, ठीक है, हाफ रहेगी। पहला ऑप्शन से हो जाएगा। 50% की रहेगी लड़के की, 50% की रहेगी लड़की पैदा होने की। अगला देखो 58 नंबर, एक सिक्का उछाला जाता तो जो है हेड और टेल आने की संभावना कितनी रहेगी, ये भी भैया उतना ही आएगा। सिक्का जब उछालोगे, जब इसके 2 ही पहलू हैं, जैसा कि लड़के पैदा होने की प्रायिकता है, या तो लड़की पैदा हो गया फिर लड़का होगा, इसके बाद सिक्का तो इसी प्रकार का है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसकी भी जो है 50% की चांस है दोनों की आने की, इसलिए इसमें कभी भी जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब अगला देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आपके आ चुका है, हाँ, जो कि है 99 नंबर की निम्न में से जो है कौन सा भिन्न है, आपको बताना है। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें से कौन सा भिन्न है आपको बताना है। तो हारमोनियम जो है सबसे भिन्न है और सभी एक ही चीज़ है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला देखिएगा कौन सा से भिन्न है आपको बताना। तो पानी और गिलास ये तो जुड़े हुए हैं, और दवा और बोतल ये भी जुड़े हैं, और प्याला और प्लेट ये भी जुड़ा, लेकिन अमीर और गरीब ये जो है एक दूसरे से भिन्न है। तो इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो इस नंबर पे आपको जो है मुझे अपना पेपर सेंड कर देना है, 8173840090। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको अपना पेपर आपको भेज देना है, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको जो है उसका आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने जो है सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।